नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। डॉक्टर साहब बिहार के जाने माने जनरल फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब से आज एक महत्वपूर्ण सवाल लेंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। जनरली अभी के दौर में जो खान पान का जो सीज़न चल रहा है, जो लोग खान पान खा रहे हैं, इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल पेट में जमने लगता है और ये कई चीज़ों को हार्मफुल होता है। तो हमारे दर्शकों को बताएं पहले, जो बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण इशू जो भारतीय सेहत के लिए अभी देखा जा रहा है वो है कोलेस्ट्रॉल का इशू। और इंडियन जो लोग हैं, अभी हम लोग भारतीय लोग थोड़ा प्रोन हैं कार्डियक प्रॉब्लम के लिए, और कार्डियक इश्यूज यंग एज में माइकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक की केसेस इतनी तेज़ी से बढ़े हैं जिसका हद हिसाब नहीं है। और उसका एक महत्वपूर्ण कारण बनता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा चीज़ आया है जिसका कि बहुत सारे जो मीडिया में भ्रामक चीज़ें भी चल रही हैं। कहीं कहीं मीडिया में आता है कि कोलेस्ट्रॉल का कोई रोल नहीं है, स्टैटिन का कोई रोल नहीं है, ये ऐसे है वैसे है। लेकिन मैं स्पष्ट अब सभी को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि एक हेल्थ विषय का है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कोलेस्ट्रॉल में HDL जो होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। उसकी एक तरह से ऐसे आप समझ सकते हैं कि उसकी इतनी क्षमता होती है, HDL अगर बढ़ा रहता है तो हायर साइड पर रहता है, तो वो सारी गंदगियों को, आपके आर्टरीज के अंदर की जितनी गंदगियां हैं उसे झाड़ पोंछ करके निकालने को सक्षम रहता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसमें कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, LDL कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड, ये सब बैड कोलेस्ट्रॉल की श्रेणी में आते हैं। जिनकी जो क्षमता होती है, वो नली है जो हार्ट के अंदर की या अन्य नलियाँ, उसके अंदर अगर इन्फ्लेम्ड है, कहीं भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है आपके शरीर में, तो वो जमना शुरू होता है काई के रूप में, ये बैड कोलेस्ट्रॉल। और काई के रूप में जमते जमते उसकी मोटाई को इतनी कम करता है कि हार्ट की ब्लड सप्लाई कम होने लगती है और पता भी नहीं चलता है और हार्ट अटैक हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत रिसर्चेज हुई हैं और ये देखा गया है कि यदि आप अपने कोलेस्ट्रॉल को, विशेषकर इंडियन जिनके फैमिली मेम्बर्स में कहीं हार्ट अटैक हुआ है, उसका LDL का गोल बहुत बहुत स्ट्रिक्ट रखा गया है। पहले सोचा जाता था कि 100 के आसपास LDL, 140 तक भी ठीक रहता था, लेकिन अभी 100 उसके मार्कर है कि LDL 100 से कम हो। और LDL आइडियली, यदि आपके फैमिली में स्ट्रोक हुआ है और हाई रिस्क में आप प्रोफाइल में हैं, तो आपका LDL 70 रहना चाहिए मिनिमम। और HDL इंडियन कंडीशन में जनरली जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो लोअर लिमिट पर रहता है। आप कितना भी खान पान में परिवर्तन करने के बावजूद HDL बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, लेकिन दो कारण से बढ़ सकता है हल्का। वो है कि एक मैराथन करते हैं, आप दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो थोड़ा सा HDL का लेवल ऊपर होता है। और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाना और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का खान पान सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एक्सरसाइज के बाद। तो वो खान पान में है कि आपको तला चीज़, मसालेदार चीज़, जो फ्राइड चीज़ है, सैचुरेटेड फैट्स जिसमें है, ट्रांस फैट जिसमें है, पैकेज्ड फूड है जो कि प्रिजर्वेटिव जिसमें है, उन सबों को नो बोलें। और जितना फल और जितना हरी सब्जियां हैं वो सब लें जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहती है, वो लें। और उसके बावजूद यदि आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल पर नहीं है, तो स्टैटिन्स ऐसी दवाई है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को एकदम कंट्रोल पर आती है। उसका चिकित्सीय देखरेख में सेवन कर करके अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल पर रखें, अपने को हार्ट के प्रॉब्लम से बचा करके रखें। सर ने ऑयली फूड का जिक्र किया। जनरली ऑयली फूड तो बनता ही है, हर घर में बनता है और बाहर भी अवेलेबल है। तो लोग पूछते हैं कौन सा तेल का है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीडिया, जो कुकिंग मीडिया है, तेल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कभी कभी बाहर में आप जब खाते हैं ना, तो 2 बार तेल जलाया हुआ, 3 बार तेल जलाया हुआ यूज़ होता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा इस तरह की कोलेस्ट्रॉल और बैड किस्म की चीज़ें बढ़ जाती हैं उसमें। तो पहला कि दोबारा तिबारा जलाया हुआ तेल का कतई यूज़ ना करें। और जब भी आप तेल का यूज़ करें तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपका लिखा रहता है, प्यूफा, तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की लिमिट मात्रा में अगर आप यूज़ करते हैं, या अभी के दिनों में आप चलन देखेंगे कि जिसमें कि आपके स्वस्थ रहें, हल्का ओलिव ऑयल का छिड़काव होता है, कि हल्का सा ओलिव ऑयल का छिड़काव कर दिया गया अपने खाने पर, सब्जियों पर, तो वो भी बहुत हेल्दी होता है। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रयोग करना है। और जो भी सैचुरेटेड फैट्स है, जैसे एनिमल फैट्स होता है वो, और कोई भी तरह का जो सैचुरेटेड फैट होता है, जैसे डालडा होता तो अब तो यूज़ नहीं होता है, वो सब बहुत ज़्यादा घातक होते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में।
डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जो तेल यूज होते हैं जनरली, उसमें पाम ऑयल 80% रोल आता है और पाम ऑयल बाहर से आता है, तो पाम ऑयल कितना हानिकारक है? देखिए, पाम ऑयल के बहुत सारी स्टडीज़ हुई है और उसमें देखा गया कि सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो वो घातक है। सनफ्लावर, सैफफ्लावर जो हैं वो बेहतर हैं और ओलिव ऑयल है बेहतर है आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए। लेकिन आपके अपने परिवार के अंदर में अगर जितनी संख्या है उसके हिसाब से आप अपना, अगर फैमिली हिस्ट्री है ओबेसिटी की, फैमिली हिस्ट्री है कार्डियक प्रॉब्लम की, फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो अपना उसका कोटा लिमिट कर दें 1 किलो प्रति माह, उससे ज़्यादा आएगा ही नहीं घर में, तो बनेगा ही नहीं। तो इसलिए आप अपने तेल को भी कंट्रोल पर रखेंगे और उसमें भी एक चीज़ कर लें कि पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सनफ्लावर, सैफफ्लावर जो रहता है या फिर ओलिव ऑयल है, उसका हल्का मात्रा में उसी का प्रयोग करें। तो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। इन्होंने बताया है बैड कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल कम करना है, गुड को बढ़ाना है। इसके लिए इन्होंने बताया है क्या क्या करना है। खान पान पे खास ध्यान देना है, ऑयली फूड, जंक फूड को बिल्कुल नहीं खाना है। तेल किसका लें किसका ना लें इन्होंने बताया है। जो आप मतलब पाम ऑयल का यूज़ कम करें, अनसैचुरेटेड तेल का कम से कम प्रयोग करें, सनफ्लावर का और सरसों तेल का उपयोग ज़्यादा करें। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। अपने फेसबुक पेज पर भी लाइक्स और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।